अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के 9 तकर्रर शुदा पंजाब के जो सरबराह हैं, साउथ पंजाब के जनाब खुसरो बख्तियार साहब, खुसरो बख्तियार साहब ने एक यली मारी है, एक बोंगी मारी है, एक झूठ बका है, एक किस्म बयानी की है। तो मैं इसके ऊपर व्लॉग करने का हामी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल के इतने लंबे कद से जब ये बोंगी मारी तो मैंने कहा उसकी ज़रा थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना, उनकी ज़रा थोड़ी सी चित्रौल तो होनी चाहिए। मसूफ फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर यूरिया गैस की कीमत 11,800 रुपये है और पाकिस्तान में वो 1,800 रुपये की मिल रही है। अगर हकायक मौजूदा हकायक की तरफ देखा जाए तो दुरुस्त है, कह रहे हैं, यहाँ तक वो दुरुस्त है। लेकिन जो असल में बदनीति और हरामखोरी करने के ऊपर वो उतरे हुए हैं, खाद जो है अगर उसे आप 32, 33 या $36 पर MMBTU के ऊपर ख़रीदी गई गैस के ऊपर बनाएंगे तो वो दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी खाद का कारखाना चलती मार्केट में से LNG उठा के घर ला के उसको गैसिफाई करके उससे खाद नहीं बनाता। खाद के तमाम कारखाने जो हैं उनको आप देखते जाइए, जैसे एंग्रो का कारखाना वो एक कुएं के मुंह के ऊपर ले गए हुए हैं। वहाँ पे एक कुआं था, कंपनी ने जब उसके अंदर से गैस डिस्कवर की, उन्होंने कहा इसको हम पाइप दिखा के बिछाएंगे और मेन सप्लाई में डालेंगे, ये तो हमें वाइबल ही नहीं होता। और पाकिस्तान में निकलने वाले बेशतर गैस और तेल जो हैं उनके कुएं वाइबल, उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो गई। जब कंपनी ने खोदना शुरू किया था या प्लान किया था या उसकी इजाज़त ली थी या उसका NOC लिया था, उस वक्त वो वाइबल था। लेकिन जैसे ही वहाँ से गैस निकल आई, फिर वहाँ पे हमले शुरू हो गए। डाकुओं के, सुना सिंध में के अंदर डाकुओं के होते हैं और बलूचिस्तान में शरपसंदों के होते हैं। फिर वो कंपनी के पास एक पार्टी जाती है और वो कहती है हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर वो सिक्योरिटी का जब बिल उस कंपनी को बताते हैं तो फिर बिल जब उसमें डलता है तो उसकी वाइबिलिटी आउट हो जाती है। और यूँ वो कहते हैं कि ठीक है पाया, जिन्ना खादा ओने पुन, जितना हमने लगा दिया वो हम समझेंगे वेस्ट गया। थैंक यू वेरी मच। ब्रिटिश पेट्रोलियम कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक 2 से ज़ायद, एक तो बहरहाल डेफिनेट था, हमारे लिसनर थे उस पे पाए जाते उस कंपनी में, तो वो उन्होंने एक कुआं KPK में खोदा और दूसरा खोद रहे थे। तो जब उनको सिक्योरिटी का बिल आया उन्होंने कहा पाया जिन्ना खादा ओ ना पुन, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने वाइंड अप किया, वो वहाँ से चले गए। यानी एक कुएं में वो गैस और तेल निकाल चुके थे। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ से निकाल के मेन डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाना वारा ही नहीं खाता, तो वो छोड़ गए। इस तरह के बहुत सारे अबेंडेंट कुएं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध, अंदरूनी सिंध में पाए जाते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र अपना प्लांट ही उठा के उस जगह पे ले गई कि जनाब क्या करना है, तो वो तो अपनी जगह पे रह गया, उसको तो कर दीजिए। बाकी जो खाद बनाने के कारखाने हैं, भले वो बबरशेर यूरिया हो, भले वो फौजी नहीं सर गलती हो गई सर, मतलब जितने भी खाद के कारखाने हैं उनको सरकार हैवीली सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर देती है। मैं $32 को ट्रांसलेट नहीं कर रहा, लेकिन $12, $18 वाली जो गैस है, बल्कि जो इस वक्त CNG LNG हम ला के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें $6.5 में मिली हुई है ना, उसको हम जो ला के ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तकरीबन कोई 900 से 1200 के दरमियान कहीं फॉल करती है। और उसके बाद उसमें अगर हम सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न का पाइपलाइन का कमीशन भी डालें तो 1800-1900 रुपये पे वो कॉस्ट कर जाती है और 2-1 हज़ार रुपये में हम किसान को बेच देते हैं, ठीक है। ये मैं LNG की बात कर रहा हूँ। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें आ रही है, तो 2000 वाली गैस जो है, आपको पता है वो हम गैस को खाद बनाने वाले कारखानों को कितने रुपए में बेचते हैं? पिछले साल तक जो था वो हमको 75 रुपये फी MMBTU पे दे रहे थे। कितने? 75 रुपये पे। LNG से ली हुई गैस हम कितने पे बेच रहे हैं? मैं सुई गैस की या कादरपुर गैस की बात नहीं कर रहा, वो हम 2000 पे बेच रहे हैं। तो 75 रुपये वाली चीज़, 2000 वाली चीज़, जनाबे खुसरो बख्तियार साहब, जो आप 75 में दे रहे थे पिछले साल था, और इस दफ़ा सुना है 100 उसको 100% इंक्रीज़ करके 100% भी उसमें आपने इंक्रीज़ की हो तो 150 रुपये पर MMBTU पे आता है। यानी आप चीज़ दें उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर और हैवीली सब्सिडाइज डर्ट चीप रेट के ऊपर। 2000 वाली चीज़ जो है वो आप उनको दें 150 रुपये से भी कम पे ऊपर, और हमें आप सुनाएं कि फर्टिलाइज़र को अगर
आपकी नलायकी के पास LNG $32 के पर MMBTU पे खरीदी जाए तो उससे जो गैस बनेगी उसकी बोरी 11,000 की पड़ेगी। ना 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 ना, इस तरह तो आप जितनी मर्जी चवले मारते जाएं, जितना मर्जी झूठ बकते जाएं, आपको आपकी भी तो थोड़ी गोशमाली होनी चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। यानी कि आप खाद के शोबे को 20 गुना कम कीमत के ऊपर गैस दे के तो हमें 20 गुना 11,000 के फिर 20 गुना कम के ऊपर देना, और ये इंडिया में हो रहा है। आप इंडिया का $1 ₹1 2 पाकिस्तानी रुपए के 1 इंडियन रुपया है ना, तो इस पे आ जाइए। वहां पे ₹650 ₹750 की है, ठीक है, आप ₹1,400 की दे दीजिए। आप वो भी ₹1,800 पे लगा के बैठे हुए हैं। 1,800 उसकी सपोर्ट प्राइस है और कंट्रोल प्राइस है, ₹1,800 पे नहीं मिल रही, वो फिर भी 2,300 और से 2,600 के दरमियान मिल रही है, लाइन में लग के ब्लैक में मिल रही है। और आपको शर्म नहीं आती कि आप इतनी नखवत चेहरे के ऊपर चढ़ा के, इतनी दीदा दलेरी के साथ झूठ बकने के लिए नेशनल मीडिया के ऊपर आते हो, और आपका मुंह तोड़ने वाला कोई नहीं है आगे से। टेक्निकली आया हूं, डाटा लेके पूरा बैठा हूं ये व्लॉग करने के लिए। तो ये वो लोग हैं, वो पंजाबी कहते होंदे सन ना, नाले राह च हग्गा नाले आने डड्डा, कि साथ में एक तो ये कि रस्ते में, सड़क पे आपके गुजरने के रास्ते में वो गंद कर रहे हैं, दूसरा आगे से आंखें भी निकाल रहे हैं। इस वक्त मैंने मुमताज़ मनेज साहब से बात की तो वो पहले 3 मिनट ये कहते रहे थे, किसान मर गया रजी साहब, किसान मर गया, किसान का बेड़ा गर्क हो गया। वो कम से कम फोन कॉल के पहले 2.5-3 मिनट ये बताते रहे। और मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि 9,000 प्लस पे चली गई है DAP और 2,600 की यूरिया नहीं मिल रही, ठीक है, वो भी कोई 3,000-3,200 की मिल रही है। मैंने तो ये रायत कर दी है खुसरो बख्तियार साहब, और वो आपके हमसाए हैं, आपकी जहाँ पे ज़मीनें हैं साथ ही करके उनकी हैं, थोड़े 40-50 किलोमीटर दूर ही उनकी ज़मीनें हैं, और वो वहाँ पे खुद हाजिर जिसे कहना चाहिए किसान के तौर पे काम कर रहे हैं। और यार हमारी ना सुने, अपने हमसाए को सुन लें, बजाय इसके कि आप इसकी सप्लाई बेहतर करने के लिए और इसको बेहतर करने के लिए, उसकी बजाय इन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र को कहा कि आप ऑफिशियल प्राइस जारी करने सारी सब ने इंपोर्ट होती है, आप इसकी ऑफिशियल प्राइस जारी कर दें। उन्होंने 8,900 रुपीज़, ₹8,900 उसकी सपोर्ट प्राइस जारी कर दिया। फौजी फर्टिलाइज़र के बारे में कौन बात करे हैं? पुलिस ने आखा रिश्वत खोर ते फायदा की, बूथी हो जाए होर दी होर ते फायदा की, बौकर बन्नन बनावण मोर ते फायदा की, ठीक है, करदा फिरा फिर टकोर ते फायदा की। अब ये पूरी कौम का मिजाज है जी, उसके ऊपर कोई नहीं बोला क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र ने। उसके बाद फिर फ्लड गेट खुल गया, और जनाब उसके बाद फिर आरिफ हबीब भी आ गए, उसके बाद फातिमा वाले भी आ गए, शेख साहब जो थे वो भी तशरीफ़ ले आए, और फिर पीछे पीछे सारे सब ने जनाब DAP इन्होंने इंपोर्ट करके किसान को देनी है। और इंपोर्ट जब करनी है तो इन्होंने यहाँ पे हुकूमत से सब्सिडी लेनी है कि देखें जनाब ये हमें पड़ी है 8,900 रुपये की, आप सब्सिडी निकालें कितनी देते हैं, जितनी आप सब्सिडी देंगे उतनी प्राइस हम कर देंगे। तो 4,000 रुपया वो सब्सिडी उनको मिल जाएगी, और वो 4,900 रुपये की ऑफिशियल प्राइस के ऊपर किसान को बेच देंगे। तो ये जो 32 अरब रुपया साल का खाद की सब्सिडी में जाता है, वो समझ आया कहाँ पे जाता है? आज के दिन जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100% गंदम बोई जा चुकी है। अब पछेती के कुछ अजला रह जाएंगे, कश्मीर के साथ साथ जो मुंसलिक हैं हमारे अजला, वो रह जाएगी। सेंट्रल पंजाब जो कि मेजर गंदम का प्रोड्यूसर है, अपर सिंध, साउदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब, वहाँ पे गंदम काश्त हो चुकी है, और उनको बर वक्त खाद नहीं मिली। और बर वक्त खाद ना मिलने का मतलब ये है कि 30% पैदावार कम, यानी पहले अब हम खाद की इंपोर्ट के अंदर भी दिहाड़ी लगाएंगे, 30-32 अरब रुपए की तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद जब शॉर्टफॉल होगा तो उसके नतीजे में जब गंदम आएगी फिर कुछ लोगों की दिहाड़ी लगेगी। यार आपको खुदा का खौफ नहीं आता? आपको मरना याद नहीं है? आप लोगों के बुनियादी स्टेपल फूड के साथ खेलते हो, और ऊपर से फिर नखवत के साथ जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते हो कि हमें इस तरह का व्लॉग करना पड़ जाए।
अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, इनकी लूट मार के बारे में फ़हम अता करे और आसानियाँ लोगों में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।